क्यों गड़ी है चांद पर दुनिया की नजरें? पूरी दुनिया चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने और रिसर्च करने में लगी है। रोवर के बजाय अब मनुष्यों को भी चंद्रमा की सतह पर उतारने की कोशिश की जा रही है। रूस, अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहित पूरी दुनिया ने चंद्रमा पर निगाहें गड़ा रखी है। हर कोई चंद्रमा पर जाना चाहता है, वहाँ बेस कैंप बनाना चाहता है। भारत भी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 भेज दिया है, जो कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। पहले भी तमाम मिशन भेजे जा चुके, जिनमें से कुछ सफल रहे और कुछ असफल। सोवियत, रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मिशन भेज चुके हैं। सवाल उठता है कि आखिर पूरी दुनिया क्यों चांद पर जाना चाहती है? ऐसा कौन सा राज चांद ने अपने अंदर छिपा रखा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने अपनी निगाहें वहां पर लगा रखी है? याद कीजिए चंद्रमा पर पहली बार पैर रखने वाले अपोलो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूते के निशान के बारे में, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह आंतरिक से दिखता है। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता है कि 1969 से लेकर अब तक चंद्रमा की सतह पर यह निशान कैसे बना हुआ है? तो इसका जवाब है कि चंद्रमा पर वातावरण का ना होना, जिसकी वजह से वहाँ आंधियां या तूफान नहीं चलते हैं और अपर्दन की प्रक्रिया नहीं होती है। दरअसल 4 अरब साल पहले जब हमारा सौरमंडल का निर्माण हुआ था, तब तमाम एस्ट्रॉइड और उल्कापिंड की सभी ग्रहों और उपग्रहों पर बारिश हो रही थी, जिससे सभी ग्रहों और उपग्रहों पर तमाम तरह के क्रेटर्स या ग्रतों का निर्माण हुआ। इन्हीं उल्कापिंडों की वजह से पृथ्वी पर पानी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आए, जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। लेकिन वातावरण के विकास के कारण पृथ्वी सहित अन्य भी तमाम ग्रहों पर अपर्दन की प्रक्रिया होने लगी, जिससे समय के साथ साथ तमाम भू आकृतियां बनती रहती और मिटती रहती है। पर चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए वहाँ की सतह पर सौरमंडल की शुरुआत के प्रमाण ज्यों के त्यों मौजूद है। तो अगर हम चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर पाते हैं तो सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। चंद्रमा का प्रयोग वैज्ञानिक अन्य ग्रहों जैसे मार्स, वेनस आदि की विशेषता की आयु के अध्ययन भी कर सकते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी और शुक्र इत्यादि ग्रहों की तरह टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से चंद्रमा की आंतरिक संरचना इसकी उत्पत्ति के समय की वैसी ही है। इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका अध्ययन करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि ग्रहों की आंतरिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ है। वैज्ञानिक इसलिए भी चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि यह डीप स्पेस के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम करता है। चंद्रमा के अध्ययन से वैज्ञानिक यह पता लगाने में सफल होते हैं कि कॉस्मोसिक रेडिएशन और चंद्रमा जैसे वातावरण विहीन ग्रहों पर छोटे छोटे कणों की बारिश का क्या प्रभाव पड़ता है, और इससे अंतरिक्ष में आगे के मिशन के लिए वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि उन ग्रहों या पिंडों पर जानने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा चंद्रमा पर अगर हम टेलीस्कोप स्थापित कर पाते तो अन्य आकाशीय पिंडों के बारे में ज्यादातर बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए वहाँ आंतरिक्ष से देखने पर किसी भी तरह का मुसीबत नहीं होती है और वातावरण पूरा क्लियर रहता है। नासा और इसरो ने चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ की खोज की है, जो आने वाले समय में मनुष्य के लिए चंद्रमा पर बसने की एक उम्मीद जगाते हैं। चूंकि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसे तोड़कर वातावरण में ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। हालांकि निकट भविष्य में इसकी संभावना काफी कम है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है, इसलिए मनुष्यों के लिए समान तरीके से वहाँ रह पाना असंभव है। कुछ एक्सपर्ट का ऐसा भी मानना है कि भविष्य में बेहतर तकनीकों के विकास के जरिए वहाँ के खनिजों का उपयोग मनुष्य अपने लिए कर सकते हैं। दरअसल चंद्रमा पर हीलियम 3 काफी मात्रा में, जो कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इससे पृथ्वी पर लाते हैं तो फ्यूजन की प्रक्रिया के जरिए इससे काफी ऊर्जा पैदा की जा सकती है और यह काफी बेहतरीन ग्रीन हाउस एनर्जी का स्रोत बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बेहतर तकनीक का निर्माण कर लेते हैं और चंद्रमा पर बेस कैंप बना पाते हैं तो उस दौरान वहाँ पर भी हम इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल चंद्रयान 2 की असफलता के बाद इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर कई तरह के बदलाव किए ताकि रोवर को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतारा जा सके। इसके लिए इस बार चंद्रमा में ऑर्बिट में पहुंचने के लिए ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्सन मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। इसके अलावा लैंडर में भी तमाम तरह के तकनीकी सुधार किए, जिसकी वजह से सॉफ्ट लैंडिंग की काफी संभावना है। मीडिया में दिए गए एक इंटरव्यू में पूर्व इसरो चीफ के सिवन ने कहा कि पिछले बार चंद्रयान 2 में जो काफी कमियां थी, जिसकी वजह से हम सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाए, वह दूर कर ली गई है। इस बार चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की काफी संभावना है। वर्तमान के इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी चंद्रयान 3 के बारे में बात करते हुए मीडिया से कहा कि चंद्रयान 2 की तुलना में इस बार काफी सुधार किया गया ताकि हम चंद्रमा पर सफल लैंडिंग कर पाएं। बता दें, यदि ऐसा होता है तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। अब तक रूस, अमेरिका, चीन चांद पर सफलतापूर्वक मिशन भेजे चुके, लेकिन इनमें से किसी ने साउथ पोल पर लैंडिंग नहीं कराई है। तो इन्हीं सब कारणों के लिए विश्व के अनेकों देशों ने चंद्रमा पर अपनी निगाहें गड़ा रखी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।